दोस्तों नमस्कार। स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार के भ्रम, खान पान को लेकर कई प्रकार के भ्रम हमारे समाज में फैले हुए होते हैं और यह भ्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक स्थानांतरित हुए हैं और अगर हमने होश नहीं रखा तो यह जस का तस अगली पीढ़ी को हम देते रहेंगे। खान पान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ऐसे कई सारे भ्रम हैं। जैसे एक भ्रम को आज हम उजागर करने जा रहे हैं। किसी को घाव लगती है, चोट लगती है या टांके लगे होते हैं तो सबसे बड़ा जो भय होता है वह यह कि यह घाव या चोट या यह टांका जो लगा हुआ है यह पक न जाए। पकने पर वह स्थिति बदल सकती है, वह चोट गंभीर हो सकता है या नासूर में बदल सकता है। तब ऐसे भोज्य पदार्थ को आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि खट्टा मत खाओ, खट्टा खाने से घाव पक जाता है। क्या यह सच है? आज हम इस तथ्य पर आपके सामने सच को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वास्तव में खट्टा खाने से चोट बढ़ जाता है या पक जाता है या चोट जल्दी ठीक नहीं होता, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको चोट लगी हुई है, घाव लगा हुआ है या टाँके लगे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा शरीर को निर्मित करने का अगर कोई विटामिन काम करता है तो वह विटामिन है विटामिन सी, और अगर हम खनिज की बात करें तो वह है जिंक। यह दो तत्व ऐसे हैं जो उस घाव को जल्दी से ठीक करते हैं। तो क्या ऐसे में खट्टे भोजन को मना कर देना गलत नहीं होगा? क्या खट्टे भोजन में ही विटामिन सी नहीं पाया जाता है? आइए हम समझते हैं। जब भी चोट लगती है, जब भी कोई घाव होता है या आपको टांके लगे हुए हैं तो जो भोज्य पदार्थ आपको नहीं खाना है वह सीधे सीधे मेडिकल साइंस कहता है कि जिस भी भोज्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि कोई भी भोज्य पदार्थ कितनी तीव्रता के साथ पेट में जाने के बाद वह आपके रक्त से मिलता है, वह जितना तेजी से रक्त में मिलेगा शुगर बनकर, शक्कर बनकर या ग्लूकोज बनकर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा अपराधी जो है वह शक्कर है। शक्कर को आपने सेवन किया, केवल सेवन ही नहीं किया, अगर आपकी वह त्वचा से भी संपर्क में है तो वह आपके रक्त में मिल जाती है। इतना खतरनाक होता है शक्कर। यही कारण है कि मोटापा कम करने वाले लोगों के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि आपको शक्कर को छोड़ना होगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है या बहुत तीव्रता के साथ आपके रक्त में मिल जाता है। तो घाव को पकाने के लिए सबसे बड़ा जो तत्व जिम्मेदार है वह है मीठा। मीठे में भी शक्कर, क्योंकि फलों में भी मीठा होता है, लेकिन फलों का जो मीठा होता है वह फ्रक्टोज के फॉर्म पे होता है और वह फ्रक्टोज टूट कर ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन जो यह शक्कर है यह बहुत तीव्रता से, क्योंकि यह पूरा ग्लूकोज ही होता है, यह बहुत तीव्रता से आपके रक्त में मिल जाता है और यह आपके घाव को बढ़ा सकता है, आपको घाव को पका सकता है, आपकी जो टांके लगे हुए हैं उसे पका सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ छोड़नी है अगर घाव चोट लग गई है, और वैसे भी शक्कर का सेवन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा केमिकल, यह एक ऐसा विष, ऐसा जहर है जिसे हमने अपने किचन में सर्वोपरि जगह दे दी है। चाय हो तो, मिष्ठान हो तो हम शक्कर ही सुलभ हमें लगता है, तो इस शक्कर को हमें अपने किचन से दूर करना होगा। तो घाव को पकाने में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार तत्व है वह है शक्कर। इसके अलावा ऐसे तत्व जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ऊंचे होते हैं वह आपके घाव को पकाते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, इसमें फल भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे फल जो बहुत ज़्यादा पके हुए हों, पका हुआ, बहुत ज़्यादा पका हुआ आम, बहुत ज़्यादा पका हुआ केला, अगर यह कच्चे फॉर्म में फल खाए जाएं तो यह घाव को ठीक करने में फ़ायदेमंद हो जाते हैं। लेकिन वही फल अगर बहुत ज़्यादा पक जाए तो चूँकि उसमें मधुर रस बहुत ज़्यादा हो जाता है और मधुर रस की वृद्धि हुई तो आपका घाव जो है वह तीव्रता से ठीक नहीं होगा, वह जल्दी से, आप चोट से नहीं उभरेंगे, आपके टाँके जल्दी से नहीं सूखेंगे। तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन भी आपको नहीं लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं लेनी है वो किसी भी प्रकार का नशा, विशेषकर अल्कोहल, धूम्रपान। ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं तो इससे आपका रक्त परिसंचरण तीव्र होता है, आपके शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ता है और सही पोषण न मिल पाने के कारण, क्योंकि यह नशीले पदार्थ आपके शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करते हैं। चाय, विशेषकर कैफीन, इन सब का सेवन आपको नहीं करना है। यह भी आपके चोट को देर से ठीक करेंगे, जल्दी ठीक नहीं होने देंगे। आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सेवन नहीं करनी, जो आपके घाव, आपके चोट को पका सकते हैं, आपके टाँकों को पका सकते हैं। लेकिन क्या खट्टे फल खाने हैं या नहीं खाने हैं? बिल्कुल खाने हैं। विशेषकर नींबू और आंवला और कच्चे फल जो होते हैं, अमरूद, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च,
जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, वह भोजन आपको लेना है। यहाँ पर दो ऐसे फल हैं, इमली और आम। क्योंकि आजकल जब लोगों को चोट लगती है, कोई भी घाव होता है, टाँके लगे होते हैं, तो लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आम और इमली में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेन किलर के प्रभाव को कम कर देते हैं या विपरीत प्रभाव शरीर में ला देते हैं। तो जब भी आप पेन किलर खा रहे हों तो इमली और आम का सेवन न करें, लेकिन नींबू, आंवला, अमरूद, इस तरह के जो खट्टे फल हैं, खट्टे फलों से जो मिलती है विटामिन सी, वह आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी प्रकार के फल, पोषक तत्वों से भरा हुआ ड्राई फ्रूट्स, यह सब आपको लेने हैं। जितना ज़्यादा आप पोषण लेंगे, वह घाव उतनी अच्छे ढंग से ठीक होगा। तब हमने आज इस वीडियो में यही समझा कि घाव को पकाने के लिए जो सबसे बड़ा अपराधी है वह है मीठा, मीठे में भी शक्कर। इसके अलावा किसी भी प्रकार का नशा और बहुत ज़्यादा मात्रा लिए हुए कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन आपको यह त्यागना है। कई प्रोटीन के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन यह किसी शोध में यह नहीं निकला है। अदरक के लिए मना किया जाता है, लेकिन यह भी शोध में पुष्टि नहीं हो पाई है कि अदरक चोट को ठीक नहीं होने देता है। तो विशेष अपराधी आपका मीठा ही है। और जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनके लिए नशा, जो लोग नहीं करते हैं वे जब चोट लगती है, घाव लगता है, टाँके लगे हुए हों, तो मीठे को खाना बिल्कुल बंद कर दें। देखें कितनी तीव्रता से आपका चोट जो है उभरता है, आपके टाँके जल्दी सूखते हैं और आप जल्दी स्वास्थ्य को उपलब्ध होते हैं।